नमस्कार। मैंने आपको 22 सितंबर के एपिसोड में ये बताया कि 22 सितंबर 2023 को शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग के खात्मे के 25 साल पूरे हो गए। और सौभाग्य हमारा देखिए कि इसी समय में हमारी शिव प्रकाश शुक्ला पर लिखी गई किताब ऑपरेशन बजूका भी पब्लिश हो गई है। और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को भोपाल में डीबी मॉल एमपी नगर के क्रॉसवर्ड बुक सेंटर पर एक बुक साइनिंग सेरेमनी रखी है हमारे प्रकाशकों ने, सृष्टि प्रकाशन वालों ने। मैं आपसे अपने जो भोपाल के हमारे किस्सागोई परिवार के लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर आएं ताकि हम लोग साथ बैठकर चाय पी सकें। नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। आज की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में एक गांव है केसून गांव। केसून गांव के जंगलों में 31 जुलाई 2023 को 31 जुलाई 2023 को एक व्यक्ति का छत विछत शव मिला। 2-4 मिनट में ही शव की पहचान हो गई। जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि यहाँ पर एक व्यक्ति का छत विछत शव पड़ा हुआ है, उसका नाम था सुनील भिलाला। और उसी ने फौरन देखते ही, ऐसी बुरी हालत में लाश थी लेकिन उसी ने उसको देखते ही बता दिया कि ये रमेश है। रमेश जिसके बाप का नाम, जिसके पिता का नाम निहाल सिंह है, इसी गांव का रहने वाला है। पत्नी को इत्तला की गई, घर वालों को इत्तला की गई। सब लोगों ने कहा हाँ बात तो सही है, ये है। चेहरा जरूर इसका बिगड़ा हुआ है, पहचानने लायक नहीं है, सड़ गई है बॉडी, लेकिन है ये रमेश ही। पुलिस ने वहां पंचायतनामा करना शुरू किया। जब पंचायतनामा भरा जाने लगा तो 5 लोगों की ज़रूरत होती है। सुनील भिलाला ने उस पर सिग्नेचर किए गवाह के रूप में। 5 लोगों की जो गवाही, 5 लोगों के समक्ष जो पंचनामा भरा जाता है और राय पंचांग लिखी जाती है, उसमें उन 5 लोगों के सिग्नेचर भी होते हैं। सुनील भिलाला ने उसमें भी दस्तखत कर दिए। पुलिस के साथ साथ वो 3 दिन तक घूमता रहा, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि रमेश, जिसकी उम्र 29 साल थी, जिसकी बॉडी मिली थी, उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी तरह की रंजिश नहीं है। वो अपना पास में कहीं पर काम करता है, दिहाड़ी मजदूर की तरह शायद काम करता है। पुलिस इसमें उलझी रही और पुलिस को, चूंकि साथ साथ ही चल रहा था सुनील भिलाला भी, तो पुलिस को वो भी ये बार बार कंफर्म करता रहा कि साहब किसी से रंजिश नहीं है। पुलिस जब ज़्यादा उलझी तो उसने सबसे पहले सुनील भिलाला की ही सीडीआर निकलवाई, क्योंकि लोगों ने भी ये सवाल करने शुरू कर दिए कि जिस बॉडी को कोई नहीं पहचान सकता, इसने कैसे 1 मिनट में कह दिया कि ये रमेश की बॉडी है। फिर उसको इससे भी जोड़ा जाने लगा कि इसी ने पुलिस और गांव वालों को इत्तला दी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि चालाक 3 जगह डूबता है, तो उसने भी वो 3 जगह अपनी डूबने की तैयारी कर ली। जब सीडीआर निकाली गई तो पुलिस वालों के भी जमीन या पैर के नीचे जमीन खिसक गई। 1 महीने में मृतक रमेश की पत्नी अनीता बाई से इस सुनील भिलाला की 400 कॉल थी, यानी 400 बार बात की थी। जैसे ही ये मिली, पुलिस के पास वो मौजूद ही था, किस्सा कहानी सबकी बता रहा था।
उसे अलग कमरे में ले जाया गया। उसे पूछा गया कि भाई ये तुम्हारा और अनीता का कोई चक्कर है? कहने के साहब कहाँ हमारा चक्कर, उससे क्या मतलब? जैसे प्राइमा फेसी आदमी कहता है, अरे बिल्कुल कोई मतलब नहीं साहब, किसी ने आपको गलत बता दिया है। फिर उसको ये CDR दिखाई गई, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर तुम्हारी 3 मिनट बाद। फिर उसने मिलाया तो इतने बज के इतने मिनट पे उसकी 6 मिनट बाद। आखिर ये बात क्या होती थी? इस तरह के सवाल के लिए सुनील भिलाला तैयार नहीं था। जैसे वो होता ना कि अचानक ऐसा सवाल पूछ दिया जाए जिसका जवाब, फर्जी जवाब ही सही, देने के लिए मानसिक तौर पर सामने वाला तैयार न हो। पुलिस ने फौरन गिरेबान पे हाथ डाल दिया। जो करना चाहिए था पुलिस को वो किया। थोड़ी देर में सब चीजें साफ हो गईं। पुलिस को जो उसने बात बताई, उसने बताया कि हम शादीशुदा हैं। सुनील भिलाला ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन पत्नी से कुछ अनबन के बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। जिस साइट पर मैं काम करने जाता था वहीं रमेश और उसकी पत्नी अनीता बाई भी काम करने जाते थे। मैं धीरे धीरे अनीता के नज़दीक आने लगा और फिर वही जो सौदागर लोग, प्यार के जो खुदरा व्यापारी हैं, पहला काम किया उसने अनीता को लाके एक मोबाइल फ़ोन दिया और फिर बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। दोनों के बीच घंटों घंटों बात होने लगी और धीरे धीरे ऐसा करते हुए 1.5 साल हो गए। सुनील भिलाला ने ये बताया कि हम लोग एकदम राजी थे कि अब हम शादी कर लेंगे, किसी भी दिन किसी भी जगह। अनीता मेरे साथ भागकर शादी करने को मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी, जबकि उसके भी 2 बच्चे थे। लेकिन इसी बीच में जो ये आसपास के लोग होते हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं होता लेकिन नज़रें गड़ाए रहते हैं, किसी ने सुनील को ये बात बता दी कि तुम काम पे इधर बाहर गए और उधर चमन में बाहर आई। रमेश को शक हो गया, वो नजर रखने लगा और एक दिन काम पर जाने के फौरन बाद, आधे घंटे बाद ही लौट आया और अनीता और सुनील को एक साथ कमरे में पाया। अनीता की बड़ी पिटाई की उसके पति रमेश ने और सुनील से कहा कि आइंदा मेरे घर के आसपास दिखाई भी मत पड़ना। बहरहाल फोन देवता तो साथ में थे ही, मोबाइल देवता। ये पूरी बात अनीता ने सुनील को बता दी और ये बताया कि अब मुश्किल हो जाएगा मिलना भी और ये भी वो भी। सुनील ने फौरन बताया कि नहीं परेशान मत हो, मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा, इसे रास्ते से ही हटा दूंगा। दोनों ने बैठ के तय किया कि आमतौर पर यानी 90% समय में रमेश कैसून बैडी के रास्ते आता जाता है और 28 जुलाई को मैंने वहीं पर झाड़ियों के बीच में अपनी कुल्हाड़ी छिपा दी। रात करीब 9:30 बजे वो उसी रास्ते से घर को लौट रहा था। मैंने लिफ्ट मांगने के उद्देश्य से उसकी गाड़ी रोकी। बातचीत शुरू की एक बहाने से। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने लगा घर जाने के लिए, वैसे ही गर्दन के दोनों तरफ कुल्हाड़ी से मैंने इतना तगड़ा वार किया कि वो वहीं गिर गया। थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई। सुनील ने बताया कि मैंने शव को कंधे पर उठाया और
करीब 150 मीटर दूर ले जाकर पलाश के झाड़ के पास छिपा दिया। फिर रमेश के घर पहुंचा। अनीता से को पूरी बात बताई कि मैंने काम कर दिया, इसको रास्ते से हटा दिया और अब हम लोगों की मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी प्रसन्न हुई कि बहुत बड़ा काम कर दिया। और उसने कहा अभी मैंने झाड़ में छिपाया है, उसे वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ में अगर किसी की नज़र पड़ गई तो जल्दी मामला खुल जाएगा। अनीता ने पूछा करना क्या है। उन्होंने कहा एक रस्सी, एक टाट का बोरा और एक चादर दे दो, अभी मैं उसको वहाँ से भी हटा के फिट कर दूंगा, कोई माई का लाल जान नहीं पाएगा। वापस गया, उसने शव को चादर में लपेटा, टाट के बोरे में लपेटा, ऊपर रस्सी से उसका मुहाना जो है वो अच्छी तरह से कस दिया। शव को मोटरसाइकिल पे रखा पीछे, उसे जो मोटरसाइकिल का कैरियर होता है उससे अच्छी तरह से रस्सियों से बांधा। उसके बाद केसून के जंगल ले गया और वहाँ पर घटिया नाले के किनारे बनी झाड़ियों में फेंक दिया, दूर ले जाकर। सालई नाला के पास जाकर बाइक को धोया। रमेश का मोबाइल, टिफिन और चाबी नाले में सालई नाले में फेंक दिया और बाइक को भी वहीं पास में खड़ा कर दिया। फिर वहां से रात में लाश को उठाकर कैसून के जंगल में सालई नाले के भीतर फेंक दिया, ताकि किसी की नजर पड़ने की कोई संभावना ही न रहे। यानी एक बार मारा, दोबारा ले जाके पलाश के जंगल में फेंका, फिर चद्दर, टाट का बोरा और रस्सी ले आया, फिर उसमें अच्छी तरह से बांधा, मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखा ताकि देखने में वो बोरे में रखा हुआ सामान दिखाई दे। उसके बाद फिर जंगल में गया, फिर वहीं फेंक दिया। उसी नाले में, सालई नाले में मोटरसाइकिल को धोया पोछा, वहीं खड़ा कर दिया और उसका टिफिन, मोबाइल और गाड़ी की चाबी नाले में फेंक दिया। इतना सब करने के बाद जब वो वापस घर पहुंचा, फिर ध्यान आया उसको कि अरे ये तो दूर से दिखाई पड़ जाएगा। फिर वापस गया और फिर उसे सालई नाले के भीतर फेंक दिया। 2-3 दिन तक वो चिंतित हुआ कि किसी ने देखा कैसे नहीं अभी तक, और ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर लोग पहचानेंगे कैसे उसे, और फिर पहचानेंगे नहीं तो हमारी बात ये साबित कैसे होगी कि मैंने उसका काम कर दिया है, अनीता बाई का। तो इस अकुलाहट में कह लें, इस उत्सुकता में कह लें, उसी ने गांव वालों को और पुलिस को खबर की कि साहब एक लाश वहां पड़ी है। अभी मैं वहां से निकल रहा था, देखा लाश पड़ी है। पुलिस ने लाश बाहर की, 10-20 गांव के लोग आ गए, पहचान नहीं पा रहे। तो नाले की गंदगी से सनी हुई लाश, दूसरे चेहरा पहचानने लायक नहीं, तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। फौरन सुनील भिलाला ने कहा साहब ये तो मुझे रमेश लग रहा है। पुलिस ने पूछा कैसे? उनका सब कपड़े इसके धुलवाइए जरा, कपड़ा ये वही है जो ये पहनता है। बहरहाल सही पहचान भी हो गई। गांव वालों ने कहा हाँ सब बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये रमेश ही है। 2 दिन तक वो पुलिस को भी गुमराह करता रहा। यहाँ से फलाने गए थे, यहाँ से फलाने को मैंने जाते हुए देखा था, 9 बजे तो ये गए थे, 11 बजे वो गए थे। ये जिसको बताता था पुलिस उठा के ले आती थी। पुलिस लाती होगी जब भी किसी को पूछताछ के लिए, ऐसे ब्लाइंड मर्डर में तो बड़ा नेचुरल है कि पूजा पाठ तो नहीं करती होगी। बहरहाल पुलिस करती थी, कुछ हाथ नहीं आ रहा था। जब कुछ हाथ नहीं आ रहा था तब पुलिस ने CDR के जरिए इसको ढूंढने की कोशिश की, और जैसे ही 1 महीने में 400 कॉल वाली बात सामने आई, सामना कराया गया सुनील भिलाला का,
थोड़ी देर में ही उसने सारा सच उगल दिया। तब भी पुलिस को लगा कि यार ये 3-4 दिन से ऐसा आदमी जिसने मर्डर किया वो 4 दिन से पुलिस के साथ साथ है, पंचायतनामा पे इसने दस्तखत किए हैं, पुलिस को इत्तला भी की है और शव को भी पहचाना है। ऐसा कोई कैसे, इतना हिम्मती कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि ये 150 मीटर कंधे पर लाद कर लाश को ले जाना बताता है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका वजन रमेश का इसके वजन से ज्यादा था। पुलिस बातचीत करते समय वहीं पर सुनील का पिता भी खड़ा हुआ था। लोगों से पूछा कि इसकी, लोगों ने बताया साहब बिल्कुल इसी कदकाठी का था रमेश, जैसे इसका बाप है। तो पुलिस ने इस पूरी घटना का नाट्य रूपांतरण मौके पर कराया। पूरे गांव ने देखा कि तुम अपने बाप को कंधे में लाद कर इस जगह से उस जगह तक जहां तुमने फेंका था, जो तुमने बताया बयान पे, वैसा करके दिखाओ। और सुनील भिलाला ने वैसा ही करके दिखाया। तब पुलिस को यकीन आ गया कि इसी ने ये मर्डर किया है। खैर तब तक और ढेर सारे सबूत मिल गए। नाले में जहाँ इसने बताया था वहाँ पर मोबाइल और टिफ़िन मिल गया, चाबी मोटरसाइकिल की नहीं मिल पाई। तो इतनी सब बातें, जो इसको दफ़ा 27 की रिकवरी कहते हैं, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 में, किसी की निशानदेही पे जब कोई ऐसी वस्तु जो गवाही के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हो, उस रिकवरी को दफ़ा 27 की रिकवरी कहते हैं, कॉमन पार्लेंस में, पुलिस की नई भाषा में। 12 को यानी शुक्रवार को पुलिस ने अनीता और सुनील दोनों को गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। रमेश और अनीता के 2 बेटे हैं, मृतक रमेश और जेल गई अनीता के 2 बेटे हैं। एक की उम्र 7 साल और दूसरे की 3 साल। अब आप सोचिए, पिता की हत्या हो गई, मां जेल चली गई, ये 2 मासूम बच्चे लावारिस हो गए। कब जेल से आएगी, क्या होगा? बहरहाल गांव वालों की रिक्वेस्ट पर इन दोनों बच्चों को बच्चों के दादा दादी के पास छोड़ दिया गया कि आप इनकी परवरिश करें। अगर इस बीच में अनीता छूट के आती है तब वो उसके बाद देखेगी, वैसे आपको परवरिश करनी पड़ेगी। इधर सुनील भी शादीशुदा थे जो जेल चले गए। बीवी इनकी इसी हरकतों से पहले ही छोड़ के चली गई थी और उनके 3 बच्चे साथ रहते थे सुनील के। वो भी ऐसे ही 8 साल, 7 साल, 6 साल। ये तीनों भी लावारिस हो गए। इनके लिए भी पुलिस ने हिदायत की दादा दादी को कि आप इनको संभाल कर रखेंगे और आप ही इनकी परवरिश करेंगे। अगर सुनील आते हैं तो फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि किसके पास रहेंगे। आज की घटना, अनीता और रमेश ने जो किया उससे 5 मासूम बच्चे लावारिस हो गए। 2 अनीता के और 3 सुनील के। सुनील की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, सुनील जेल चला गया। इधर रमेश की हत्या हो गई, अनीता जेल चली गई। 2 इनके बच्चे और 3 उनके बच्चे, 5 बच्चे लावारिस हो गए। इतना नशा तो न शराब में होता है और न स्मैक में होता है जितना इस तरह के संबंधों में होता है। किसी चीज़ में, गांजे में, शराब में, स्मैक में, अफीम में, भांग में इतना नशा नहीं होता। कम से कम नशा करने के बाद कुछ आगे पीछे का ध्यान तो रखते हैं नशा करने वाले। इसमें दोनों शादीशुदा
और इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, या कभी ऐसा लोग जो इस संबंधों के चक्कर में के नशे में एकदम पागल हो जाते हैं कि हम अगर पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, सोचते ही नहीं कभी। शायद ये सोचकर ऐसे अपराध, इस तरह के अपराध ये लोग करते हैं कि इतनी सफाई से काम करूंगा कि पुलिस की 7 पुश्तें भी हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। ऐसा दिमाग बना के तब ये काम करते हैं कि पुलिस की 7 पुश्तें भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसीलिए वो आगे की सोच का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं, या कह लीजिए कि आगे की सोच का दरवाज़ा ही लॉक हो जाता है कि जब हम पकड़े ही नहीं जाएंगे तो आगे। इतना कॉन्फिडेंस होता है, और हर बार यही होता है। 90 से 95% केसेस का खुलासा होता है। बहुत कम ऐसा है कि जिसने इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा काम किया हो और पुलिस उसके दरवाजे तक न पहुंच पाई। और ऐसे लोग अगल बगल जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं उससे भी सबक नहीं लेते हैं। और जो कहा गया है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रभु जिनको दुख दारुण दीना, ताकर मति पहले हर लीना। ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी है, वो ऐसी अदृश्य शक्ति जिसको दुख, कष्ट, सजा देना चाहता है, सबसे पहला काम ये करता है कि उसकी बुद्धि खींच लेता है, हर लेता है, या नई शब्दावली में ब्लॉक कर देता है, काम करना बंद हो जाता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैंने आपको 22 सितंबर के एपिसोड में ये बताया कि 22 सितंबर 2023 को शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग के खात्मे के 25 साल पूरे हो गए। और सौभाग्य हमारा देखिए कि इसी समय में हमारी शिव प्रकाश शुक्ला पर लिखी गई किताब ऑपरेशन बजूका भी पब्लिश हो गई है। और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को भोपाल में डीबी मॉल, एमपी नगर के क्रॉसवर्ड बुक सेंटर पर एक बुक साइनिंग सेरेमनी रखी है हमारे प्रकाशकों ने, सृष्टि प्रकाशन वालों ने। मैं आपसे, अपने जो भोपाल के हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर आएं ताकि हम लोग साथ बैठकर चाय पी सकें।